जो हम दूर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल देख लिया ना, कैसा लगा स्कूल? बच्चों से इंटरेक्शन हो गया है, बच्चे आने लगे हैं विद्यालय में। आप लोग पहुंचे हैं तो बच्चे आने लगे हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाते हैं, मिशन लक्ष्य भी हो रहा है, और स्पेशल क्लास कह रहे हैं आप लोग को 9-10 में। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए आपको भी यही खबर है कि जब नए नए सिस्टम में भी 2.25 लाख टीचर करीब बीपीएससी ने भेजा, जिसमें से 2 लाख को ज्वाइन कर गया है। तो ये टीचर की जो नई यंग आप लोग हैं, ये जो एनर्जी आई है हमारे सिस्टम में, इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम क्षेत्र को, इकोसिस्टम को आगे आने वाले सालों में बहुत असर पड़ेगा। इमीडिएट रिस्पांस तो हम भी सुन रहे हैं कि अब टीचर आ गए तो बच्चे अब हमारे स्कूलों में आ गए। अधिकांश आप लोगों में से कहीं कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, लोग गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के आ गए हैं, राज्य के बाहर से भी लोग, कई लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाते रहे होंगे। तो बड़ा अच्छा हमें फीडबैक है कि टीचर आ जाने से गाँवों में उत्साह है, अभिभावक खुश है कि अब बच्चे भी अपने वो प्राइवेट स्कूल से नाम हटा के हमारे स्कूलों में आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये आप लोग उत्साह में हैं। गांव का स्कूल मिलने पर भी आप लोग उतने मतलब दुखी नहीं है कि हमको शहर नहीं मिला, ठीक है, और शहर मिलेगा भी नहीं। गांव में अगर आप रह सकते हैं तभी यहाँ रहिए, ठीक है, ये साफ हम कर दे रहे हैं। और अब तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है गाँव में सड़क। तो महिलाओं को हमने क्योंकि ज़्यादा है, तो हम लोगों ने यहाँ कहा था कि स्कूटी वगैरह चलाने का आपके, तो स्कूटी वगैरह को सीखना भी है। आप लोग स्कूटी महिलाएं तो सीख रही हैं? कितनी महिलाएं स्कूटी चलाना सीख रही हैं? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत। हम लोगों ने इसको क्यों शुरू किया? क्योंकि देखिए हमारे गाँव में आपको ऑटो नहीं मिले तो नहीं, फिर होगा क्या? या तो आप एकदम गांव के बगल में, स्कूल के बगल में घर लीजिए, कई जगह मिल जाता है, कई जगह नहीं मिलता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको आना है। तो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, अब आने लगे हैं, अब आ रहे हैं ना सारे टीचर। नियोजन वाले भी देखिए कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आ गए हैं, और बच्चे अब आ रहे हैं, स्कूल में है ना रौनक। तो ये आप लोग की स्वावलंबी हो जाएंगे, आने जाने के लिए किसी पे डिपेंडेंस। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आपको स्कूल का डिस्टेंस घट जाएगा। ये तो कि हमें रोड पे ही चाहिए, हमको शहर नहीं चाहिए, ये कंसेप्ट अब नहीं रह गया है। कई साल पहले हम लोग किशनगंज जाते थे रोड से, 10-15 साल पहले हमको 10.5 घंटे लगते, आज हम लोग 6 घंटे में पहुंच गए, 6.5 घंटे, रुकते रुकते आए, मीटिंग कल बात। तो ये अब देखिए रोड कनेक्टिविटी गाँव में भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग बस स्वावलंबी हो जाए, महिलाओं से। अब लड़के तो सारे जानते ही होंगे टू व्हीलर चलाना, नहीं जानते हैं वो से। तो मुझे बस यही कहना था, आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप लोग ट्रेनिंग के बाद इसी जोश से पढ़ाएं स्कूल में जाके, और आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये आदत होनी चाहिए कि आपको स्कूल में 8 घंटे जाए। जितने बच्चे आएंगे आप, हमारे स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, जिसके लिए बीपीएससी से टीचर का हम लोग ये 1 राउंड और 2 राउंड तैयारी कर चुके हैं, और तीसरा टीआरई राउंड भी शीघ्र ही होने वाला है। तो उसी में डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई, आप लोग 2nd ईयर वाले हैं ना, तो भाई आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसा नहीं, टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एक एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा, और उसमें भी 1 लाख के आसपास टीचर को वैकेंसी। आप इधर उधर कितना छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाएं। आप आते हैं ना सारे क्लास में? मैडम इन लोगों के अटेंडेंस 100% है। ठीक है, आप लोग का, हम लोग आपको तो टीचर बनने जा रहे हैं, आपको एकदम 100% आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं आएंगे तो आप बच्चे को कैसे कहेंगे कि तुम क्लास में आओ? हम जब आए थे तो 50% ही, अभी ये 100% हो गई, तो बड़ी खुशी की बात। ये जीवन भर रखना आपने 100%। क्यों भेजते हम लोग सुबह स्कूल में, रोज क्यों भेजते? आदत डालने के लिए, स्कूल जाने की आदत डालो, और देख लो भाई हमारे स्कूल कहाँ है, किस हालत में। जैसे हैं ऐसे ही हैं, आप लीव इट और टेक। अब आपके चलते आप हर स्कूल को शहर में नहीं ला सकते,
जो गांव में अगर आबादी रह रही है तो गांव में जैसे है रोड, जैसी बनी है बनी, अधिकांश रोड गांव में रोड बन चुकी है, 4% छूटा होगा तो उनकी बन जाएगा। तो आप स्कूल देख लीजिए, इसीलिए डीएलएड के बच्चों को कह रहे हैं आपने अपना करियर शिक्षक नहीं चुना है, बिहार में आपने पढ़ाना है, बिहार के स्कूलों का आप और तभी अप्लाई कीजिए बीपीएससी में, और स्कूल देख लीजिए, यही आपका जीवन बीत इन्हीं बच्चों के लिए। और हम कह चुके इससे अच्छा प्रोफेशन, इससे ज्यादा सम्मानजनक प्रोफेशन दूसरा नहीं है। ठीक से पढ़ाइएगा तो गांव में अभिभावक और बच्चे दोनों से बड़ा सम्मान मिलता है। और आप डीएम साहब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोगों ने काफी पैसे दे रखे हैं, हर जिले में 1000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसी साल सैंक्शन किया है स्कूलों के रिपेयर के लिए, जिसमें किशनगंज को भी 20 करोड़ के करीब मिला है। और ये पैसे उनको मार्च के पहले ही खर्च करने हैं, काफी खर्च कर चुके हैं डीएम साहब। तो आपके स्कूलों में कई जगह कुछ कहीं किसी स्कूल में रंगाई पुताई कुछ काम शुरू हुआ है, किसी स्कूल में हो गया, सभी स्कूलों में शुरू हो गया, वेरी गुड, तेजी से काम शुरू हो रहा है। रंगाई पुताई, टॉयलेट्स और गर्ल्स टॉयलेट्स में हम जिले में बहुत ध्यान देते हैं कि छात्राओं के लिए टॉयलेट जरूर करने चाहिए, और ये इसका हम ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बेंच डेस्क का भी बोल दिया है, आपके यहाँ किशनगंज में भी कहाँ है बेंच डेस्क, और अररिया में आप अररिया कटिहार से है ना, बेंच डेस्क पहुंचने आ गई है, किसी स्कूल में गर्मी शुरू हो गई है। हमने कहा है कि 1 अप्रैल से इस राज्य में कोई बच्चा जमीन पे नहीं बैठता, तो 900 करोड़ रुपए सरकार आपने देखा होगा हमारे बच्चे फर्श पे बैठते हैं, छोटे बच्चे खास तौर पर है। लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में पूरे राज्य में जहाँ जहाँ बच्चे हैं हमारे स्कूलों में बेंच डेस्क, क्लास 1 2 3 में थोड़ा नीचे से बेंच डेस्क 4 5 नॉर्मल साइज होगा ऊपर वाले। तो ये हमारे प्रयास है। तो इस इकोसिस्टम के आवाज इंपॉर्टेंट हिस्सेदार बन चुके, स्टेक होल्डर बन चुके, और आप लोग डीएलएड के बच्चे आप लोग बनने जा रहे हैं, जो है ऐसा ही, ये सुधार कर रहे हैं हम, सुधार में टाइम लगता है, लेकिन आप इसका आधार लेके स्कूल जाना बंद कर दें या डिमोरलाइज हो जाए, ये हम नहीं चाहते। तो आप इस सिस्टम में आ गए, आपने देख लिया है, सब स्कूल देख लिया है, स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो, तो बीपीएससी से जो आ गए हैं उस स्कूल में गांव में रहेंगे ना, रोज जाएंगे ना। अच्छा, टीआरई 1 वालों में से कईयों को सैलरी मिल गई होगी, वेरी गुड, 2% लोग बच गए हैं सैलरी में, हम लोग 99% को 98% को सैलरी दे चुके हैं। तो 2% इसलिए बच गए, वो पहले किसी और नौकरी में थे, वहां से उन्होंने अपना नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया अभी तक, इसलिए वहां से उनका अकाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो रुका पड़ा, तो और किसी जॉब। उसी तरह आप लोग भाई डीएलएड वाले बच्चे, आप लोग विद्यालय देख रहे हैं ना, मैडम को इंटीरियर विद्यालय में भी भेजने की आदत डलवाई, ठीक है, तो थोड़ा इंटीरियर में भी जाइए, किशनगंज के इंटीरियर जिलों में भी डीएम साहब से पूछ के वैसे स्कूलों में भी पढ़ाओ जो दूर के स्कूल। तो तुम लोग कहाँ शहर के स्कूलों में घूम घाम के आ जाते हो, आप जाते हो ना, देहात में आने जाने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, बस मैं यही चाहता हूँ। और आप लोग तैयार रहिए, अगस्त में एक राउंड बीपीएससी का एनुअल राउंड जो है वो जरूर होगा, और हर अगस्त में होगा, ताकि हर साल बच्चे हमारे पास 8.5 लाख टीचरों की वैकेंसी है, जिसमें अभी हम लोगों ने केवल 6 लाख भरा है, ठीक है, और ये जो 1 लाख हम निकालने जा रहे हैं वो तो टीआरई 1 टीआरई 2 का जो लेफ्ट ओवर है, और हमारे जो नियोजित शिक्षक थे जो बीपीएससी में आ गए उनसे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वही है। आपकी अपनी वैकेंसी तो बची हुई है, इसलिए आप डिस्करेज और उदास मत रहिए, ठीक है, क्लियर है ना। अगस्त में नॉर्मल कैलेंडर, हर साल के एनुअल कैलेंडर में बीपीएससी का एग्जाम होगा, टीचर का, यंग ब्लड हर साल हमारे सिस्टम में। डीएलएड के बच्चों का फाइनल ईयर का एग्जाम जून में हो जाएगा, जुलाई का रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त का एग्जाम मई में। हम लोगों ने कहा है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, मतलब आप अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि आप अगस्त की परीक्षा में बैठ सकें। तैयारी है, ये तो हमारी जो लेफ्ट ओवर वैकेंसी है उसके लिए हो, तो आप इस चीज को, तो मैंने मोटे तौर पर अपनी बात कह दी,
और मुझे खुशी है कि आप लोगों में जोश है, खुशी है। और मैडम कह रही थी कि डाइट में इतने सारे लोगों के आने से डाइट में भी एक जीवन माहौल आ गया है। तो मुझे, वरना हम लोग पहले डाइट में जाते थे तो एकदम कब्रिस्तान लगता। अब देखिए रौनक ही रौनक है, स्कूल साफ सुथरा है, आपका तो मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरा है। बाहर का कैंपस भी काफ़ी मेंटेन्ड है, बहुत। वरना पहले डाइट में जाते थे झाड़ झंखाड़ पता नहीं क्या क्या। तो अभी लेकिन ये किशनगंज डाइट देख के बड़ी खुशी हुई, जिसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब को और जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूँ। तो मैडम कह रही है कि उन्होंने फंड भी, हम लोगों ने सरकार से फंड भेजा था, उसी से रेनोवेट कराया। अच्छा, डाइट के लिए वो बता देते हैं, हम लोगों ने अभी 100 करोड़ 110 करोड़ अभी पिछले महीने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के, और आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए 153 करोड़ हमने कल सैंक्शन किया है। जो बीपीएससी के टीचर आ रहे हैं उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती जाए। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी हम लोग हर हफ्ते ट्रेनिंग, एक हफ्ते की ट्रेनिंग आपकी नियोजित की बीच में चली होगी, उसके लिए भी हम लोगों ने फंड दिया। ट्रेनिंग देखिए एक अभूतपूर्व मतलब अभिन्न हिस्सा होता है समाज। आप रियलाइज करें कि हम लोग की ट्रेनिंग हुआ, जैसे हम लोग IAS में तो बहुत सीरियस ट्रेनिंग होती है, लेकिन टीचर की ट्रेनिंग को हम लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर, ये सरकार ने, विभाग ने कभी इसको सीरियसली लिया, लेकिन अब ले रहे हैं हम लोग। जुलाई से ये डाइट के लोग, SCRT के लोग लगभग 3 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें से लगभग 2.25 लाख को BPSC और बाकी नियोजित आ रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक बैच आता है, दूसरा बैच आता है, ऐसा चल रहा है। जुलाई से लगातार आप क्या चल रहा है, ये हम लोगों ने शुरू कर ट्रेनिंग को हम लोग महत्व देने लग गए हैं। तो टीचर को समझाना है, और हमें 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 खुशी है कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को अच्छे कंसेप्ट से स्वीकार किया, और हम ये ट्रेनिंग हर 6 महीने में एक बार कराएं। हमारा प्रयास रहेगा हर 6 महीने में आप आइए और रोटेशन से दूंगे, क्योंकि ट्रेनिंग से आप एक तो रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर पीयर लर्निंग होती है। पीयर लर्निंग मतलब एक दूसरे से सीखना, समझ रहे? तो ये सारी चीजें जरूरी है। इस राज्य में हमारे शिक्षा विभाग में हम लोगों ने शिक्षकों की ट्रेनिंग को पढ़ा, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हम नियोजित शिक्षकों की भी खूब ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो भी हफ्ते में उनको भी हमने प्रयास किया कि हर 6 महीने में एक हफ्ते के लिए आए। मैं समझता हूँ नियोजित शिक्षक की करीब 2 लाख के आसपास हम उनका ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा। और दूसरा, DM साहब को हमने ये भी कहा है कि यहाँ स्टूडियो बनेगा डाइट में। सज्जन साहब को हमने बोल दिया था, आप लोग लेक्चर को रिकॉर्ड कीजिए। आप में से बहुत सारे टीचर अच्छा सब्जेक्ट जानते हैं। DM साहब का भी यही मन था कि डाइट में, हर डाइट में एक स्टूडियो बनेगा जहाँ पे टीचर्स आके इलेक्ट्रॉनिकली अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर दें सब्जेक्ट, और वह जिले की कोई लोकल YouTube चैनल बन जाए, और जिसमें आप डाल दें, और बच्चे जो हैं क्लास के बाद अपना रिवीजन करें, घर पे बैठ के उस YouTube को देख सकते हैं। ये योजना बिहार के कई जिलों में उन्नयन बिहार के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर हमारे ही सिस्टम के जो टीचर्स हैं, वो जो बड़े इंटेलिजेंट टीचर्स होते हैं, उनको चुन के बुलाया जाता है। स्टूडियो कई जगह बने हुए हैं। हम लोगों ने डाइट में कहा है कि आप लोग यहाँ भी स्टूडियो बनाइए। टीचरों को इंकरेज कीजिए कि जो अपने सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री आके लेक्चर दे गए, फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स का कर दिया, इतिहास का कर दिया, हिंदी अंग्रेजी सब, गणित। तो ये हम लोग स्टूडियो के भी बारे में शुरू कर रहे हैं डाइट में हर जगह।